पिछले एपिसोड में जुगी मास्टर ने युकिन को अपने बैरियर के अंदर कैद कर दिया था, जिसके बाद वो हेल्प मांगने के लिए ग्रैंडपा डुवान के पास में जाने का डिसाइड की थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंक काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो टैन्यू से कहने लगती है कि अगर वे सच में उतने ज्यादा पावरफुल है तो क्या तुम्हें लगता है कि उनसे जीतने का हमारे पास में कोई भी चांस है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता, इसीलिए वो मिस पिंक से कहने लगता है कि आपको भी इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वाकू होली सेक्ट इसमें विनर जरूर बनेगा। तभी मास्टर तेन तय कहने लगता है कि इस बार का क्वालिफिकेशन बैटल सिस्टम 3 राउंड का होगा, जिसमें से हमें किसी भी तरह से 2 राउंड को जीतना होगा। इसीलिए वो टैन्यू, मेंगई और सियाना से कहते हैं कि तुम्हें इसमें बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म करना होगा। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं तो इसमें जरूर ही जीतूंगा, लेकिन मेंगई और सियाना के पास में भी बहुत ही अच्छे स्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेन तय भी इस बात से काफी खुश हो गए थे, और वे टैन्यू से कहता है कि अगर तुमने ऐसा बोल दिया तो फिर मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी वहां पर वापस आ गई थी, जहां पर कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले सारे स्टूडेंट भी आ गए थे, और वे जुगी मास्टर को देखते ही उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर टैन्यू के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है, और वो इनसे कहती है कि टैन्यू अभी भी नहीं मरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी हैरान हो गए थे। तभी जुगी मास्टर इनसे कहती है कि कल क्वालिफिकेशन बैटल स्टार्ट होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में से जो कोई भी टैन्यू के साथ में फाइट करेगा वो अपने फुल पावर का यूज करके वहाँ पर फाइट करे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से टैन्यू को मरते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन तभी मास्टर यान मुझे उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं असल में उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरते हुए देखना चाहता हूँ, और इसीलिए हमें उसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर जुगी मास्टर भी इसके लिए मान गई थी, और वो कहने लगती है कि मास्टर यान मुझे तुम्हारी बात तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि अगर हमने टैन्यू को इतना आसानी से मार दिया तो फिर हमारा हेटेड तो इतना आसानी से शांत नहीं होगा। तब इसके बारे में सुनकर इनके स्टूडेंट भी कहते हैं कि हम इसके बारे में समझ गए। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यान चेन टैन्यू के बारे में जानकर काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने फादर से पूछने लगता है कि क्या सच में टैन्यू अभी भी नहीं मरा है। तब इस पर मास्टर यान जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बता दूंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना कि टैन्यू बहुत ही ज्यादा चालाक है, और इसीलिए तुम कभी भी अकेले उसका सामना करने के लिए मत जाना। तब इस पर यान चेन कहता है कि आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लिमिट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर जल्दी से सीसी को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो असल में युकिन को सीसी से रिप्लेस कर देना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके डिसाइपल उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, और वे तुरंत ही सीसी को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर बाकी लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो असल में मास्टर यानवुजी के साथ अकेले में कोई बात करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान चेन और उसके साथ वाले लड़के भी यहाँ से चले जाते हैं, और उसके अलावा हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी अपने साथ वाले एल्डर को भी यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी यहाँ से चले गए थे। जिसके बाद मास्टर यानवुजी जुगी मास्टर से पूछता है कि क्या बात है। तब इस पर जुगी मास्टर कहने लगती है कि मैं भी काफी टाइम से इसी के बारे में सोच रही हूँ, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यान चेन युकिन के लिए बहुत ही सुटेबल है। जिसके वजह से मैंने डिसाइड किया है कि जब हम गॉड्स बैटलफील्ड के ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वापस आएंगे, तब उसके बाद मैं इसके बारे में बात करने के लिए खुद युकिन के फादर के पास में जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस समय तुम यान चेन को अपने साथ में लेकर आ सकते हो, और उस तरह से हम नानगुंग डायनेस्टी में एक साथ में चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर यानवुजी भी इस बात से काफी खुश हो गया था, और वो जुगी मास्टर के ऐसे डिसीजन के लिए थैंक यू भी कहता है। फिर वो जुगी मास्टर से कहता है कि अगर तुम इस मैटर के बीच में आ गई तो फिर मुझे लगता है कि युकिन के पेरेंट्स भी इसके लिए जरूर मान जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी इसके बारे में सोचकर काफी खुश होने लगती है, और वो कहने लगती है कि अगर मैंने युकिन के साथ यान चेन से करा दिया तो फिर इस तरह से टैन्यू से उसकी ऑब्सेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उन दोनों को एक दूसरे से नहीं मिले दूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युकिन अभी भी वहीं पर होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिससे देखते हैं युकिन भी तुरंत बात करने के लिए उसके पास में आती है। तब जुगी मास्टर कहने लगती है कि तुम्हें टैन्यू से रोकने के लिए मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे जगह पर पार्टिसिपेट करने के लिए सीसी को चुना है। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन को इस बात से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती, और वो कहने लगती है कि सीसी की पावर भी मुझसे ज्यादा कम नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो जरूर ही आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर जुगी मास्टर को हैरानी होने लगती है, और फिर वो युकिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कोई परेशानी नहीं है। तब इस पर युकिन उससे कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत थी, इसलिए मैं आपको दोबारा कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। इसी के साथ वो कहती है कि मैं अब टैन्यू से भी नहीं मिलूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा गुस्सा ना होइए। तब इसके ऐसी बात सुनकर जुगी मास्टर कहने लगती है कि मैंने जो भी किया वो तुम्हारे भलाई के लिए है, इसलिए मैं इसके लिए कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। फिर वो आगे कहती है कि अब तो तुमने अपना मन भी बदल लिया, इसलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन उसे इसके लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद जुगी मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने
होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यूकिन कहने लगती है कि कल तो मैं बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर जुगी मास्टर भी इसके लिए मान गई थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और इसीलिए तुम बिल्कुल शांति से प्रैक्टिस करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को यूकिन के ऊपर डाउट हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपने मन को इतना आसानी से चेंज नहीं किया था, जबकि आज तो वो इतने कम समय में ही बदल गई है और इसलिए जुगी मास्टर समझ जाती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। तभी यूकिन देखते हैं कि जुगी मास्टर ने इस बार बैरियर को नहीं लगाया था और इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से कहीं जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अभी भी इसके ऊपर अपना नजर बनाए हुए है और वो कहने लगती है कि मेरे साथ में खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम क्या करने वाली हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकिन डुवान से मिलने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी यहाँ पर आ गई होती है और वो सोचने लगती है कि यूकिन इस समय मिस्टर डुवान से मिलने के लिए क्यों आई है। तभी हम देखते हैं कि यूकिन डुवान से बात करने के लिए चली गई थी, जहाँ पर उसे देखते ही डुवान उसे ग्रीट करने लगता है। इसके बाद वो पूछने लगता है कि क्या बात हो गई और तुम इतने रात को यहाँ पर क्यों आई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन तुरंत ही रोने लगती है, इसलिए डुवान उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं उससे इस बात का बदला लूंगा। तब इस पर यूकिन कहने लगती है कि मैं असल में किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन उसके साथ में डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस की दुश्मनी है। इसके अलावा वह तो मेरे स्टेटस के बारे में भी कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरी टीचर मुझे उसे नहीं मिले देना चाहती और उसके अलावा उसने तो धमकी दिया कि वो फादर को भी इसके बारे में बता देगी, और आप तो जानते हैं कि अगर फादर को इसके बारे में पता चला तो वो उसे मार देंगे। अब इसीलिए वो डुवान से कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या इसके बारे में आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो अब इसके बाद सुनकर डुवान उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन क्या मैं भी देख सकता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो आखिरकार वो कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही टैन्यू की पिक्चर इसे दिखा देती है। लेकिन अब इसे देखते ही डुवान काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये तो असल में वही है जिसका कि बहुत समय पहले यूकिन के साथ में एंगेजमेंट हुआ था। इसके बाद वो यूकिन से कहता है कि पहले काफी रात हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाकर आराम करो, जबकि मैं बहुत ही जल्द इसके बारे में बात करने के लिए नानगोन डायनेस्टी में जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हारे फादर से इसके लिए मैं बात करूंगा। तब इसके बाद सुनकर यूकिन कहने लगती है कि आप तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं और इसलिए मैं आपसे गुड न्यूज के मिलने का इंतजार करूंगी। लेकिन तभी इसे भी पता चल जाता है कि कोई इसके ऊपर नजर रख रहा है और इसलिए वो गुस्सा होकर उसे सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुकी मास्टर तुरंत ही उसके सामने आ जाती है, जिसे देख डुवान कहने लगता है कि ये तो आप हैं, और फिर वो ऐसा बिहेव करने के लिए जुकी मास्टर से सॉरी भी कहता है। लेकिन तभी जुकी मास्टर कहती है कि यूकी ने तुमसे जो भी कहा मैंने उसके बारे में सुन लिया है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जिसके बाद इस पर जुकी मास्टर कहती है कि कौन सी बात। तब डुवान कहता है कि चलो हम बैठकर इसके बारे में आराम से बात करें, और फिर कहता है कि तुम तो हमेशा से यूकिन के बीमारी के ओरिजिन के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यूकिन और टैन्यू का एंगेजमेंट हो गया है। तब इसके बारे में सुनते ही जुकी मास्टर इस बात से हैरान हो जाती है। फिर डुवान कहने लगता है कि जिस दिन यूकिन और टैन्यू की शादी होने वाली थी, मैं उसी दिन उसे वहाँ से डायनेस्टी में वापस लेकर आ गया, जहाँ उसके फादर के कहने पर मैंने उसकी मेमोरी को मिटा दिया। लेकिन असल में यूकिन टैन्यू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए भले उसकी मेमोरी इरेज हो गई, लेकिन इसके वजह से उसके पास में दिल वाली एक बीमारी आ गई। तब इसके बारे में सुनकर जुकी मास्टर गुस्से में कहती है कि टैन्यू को तो अपने स्टेटस के बारे में भी नहीं पता, इसलिए आपको उसी समय उसे मार देना चाहिए था। तब इस पर डुवान कहता है कि मैं भी असल में पूरे टैन फैमिली को खत्म कर देना चाहता था, ताकि इसके वजह से आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन असल में उस समय यूकिन की जान भी खतरे में आ गई थी और इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। तब इस जुकी मास्टर कहने लगती है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे और क्या हमें इसके लिए टैन्यू को मार देना चाहिए। लेकिन यह सुनकर डुवान कहता है कि अभी हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर टैन्यू के मारने के बाद भी यूकिन की बीमारी सही नहीं हो पाई, तब इसके वजह से ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब इस पर जुकी मास्टर भी कहती है कि हाँ आपकी बात सही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुवान अब यहाँ से नानगोन डायनेस्टी में जाने वाला था, ताकि वो इसके बारे में यूकिन के फादर को रिपोर्ट कर सके, जिसके बाद टैन्यू को मारना या फिर नहीं मारना उनका डिसीजन होगा। तब इस जुकी मास्टर कहती है कि जैसे ही गॉड्स बैटलफील्ड का ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद मैं और मास्टर यान वुजी यानचिन को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हम यूकिन की शादी यानचिन से कराने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुवान भी इसके लिए मान गया था, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू भी यूकिन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था और फिर कहने लगता है कि पता नहीं इस समय यूकिन कैसे कंडीशन में है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और क्या आपको लगता है कि यूकिन और टैन्यू को एक दूसरे के बारे में याद आ पाएगा?